हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम करते हैं, भक्तों के ही वश में रहते हैं। वह मुझे अपने घर में ले जाएंगे और मेरा उचित आदर सत्कार करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मुझसे जरूर पूछेंगे कि कंस उनके घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तब मैं क्या कहूँगा उनसे? असत्य तो मैं नहीं कह पाऊँगा। असत्य मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि वह तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और पृथ्वी का भार हल्का करने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में आकर लीला कर रहे हैं। वह सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। मेरे साथ वह प्रेम पूर्ण व्यवहार ही करेंगे। परीक्षित अक्रूर जी इसी प्रकार से चिंतन करते हुए नंदगांव पहुंच गए। उस समय सूर्यदेव अस्त हो रहे थे। उन्होंने वहां मार्ग में सैकड़ों पद चिन्ह देखे कि वह भाव विह्वल होकर रथ से कूद पड़े और उन चरण चिन्हों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह होने की संभावना जानकर धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, मेरे कान्हा के चरणों की रज है। जय, मेरा जीवन आज सफल हो गया। परीक्षित, कंस का संदेश ले जाने वाले गुरु जी के चित्त की जैसी दशा हो रही थी, जय दशा जीवों के द्वारा धारण करने पर ही उनके लिए परम लाभ देने वाली है। इसलिए प्रत्येक जीव का जय कर्तव्य होना चाहिए कि वह अहंकार, भय, शोक आदि त्याग कर भगवान की मूर्ति और उनकी लीलाओं का दर्शन और श्रवण करके अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखे। राजन, अक्रूर जी के दोनों भाइयों को गायों के धोने के स्थान पर देखा। उनके नेत्र शरदकालीन कमल के समान खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने पीताम्बर और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा था। दोनों ने अभी किशोरावस्था में ही प्रवेश किया था। वह दोनों श्याम और गौर रूप में सौंदर्य की खान थे। गज शावकों जैसी उनकी चाल थी और उनकी बाहें लंबी लंबी थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और बांकी चितवन मन को हरने वाली थी। वह उदारता की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। जब अक्रूर जी ने उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी की पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे। सारा शरीर पुलकित हो उठा। शरणागत अक्रूर जी के मनोभावों को जानकर श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़कर अक्रूर जी को धरती से ऊपर उठाया और हृदय से लगा लिया। बड़ी देर तक दोनों इसी प्रकार खड़े रहे। जब बलराम जी पास आए तो उन्होंने हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।